नमस्कार साथियों, जय जवान जय किसान जय संविधान। आज हम लोग अपने गांव आए हैं जो अमेठी ज़िले के अंतर्गत आता है। आज हम लोग पूरा परिवार इकट्ठा हुए हैं क्योंकि उसका कारण ये है कि हमारी बूढ़ी अम्मा का पुण्यतिथि है। क्योंकि आज ही के दिन हमारी अम्मा हम लोगों को छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। उन्हीं की याद में हम लोग इकट्ठा होकर पूरा परिवार इकट्ठा होता है। घर का कोई भी सदस्य चाहे जिस स्थान पर रहे, वो चाहे शहरों में रहे, गांव में रहे या कहीं भी रहे, सब लोग इकट्ठा होते हैं, उनको याद करते हैं कि उनकी कही हुई बातों की वजह से ही आज हमारा परिवार एक धागे में बंधा हुआ है, एक सूत्र में बंधा हुआ है। हमारे पिताजी 3 भाई हैं, तीनों लोग एक में हैं, एक बातें एक तरीके से सब लोग रहते हैं, एक ही विचारधारा है उनकी। उसका कारण मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ तो हमारी बूढ़ी अम्मा की वजह से ही हम लोग आज इकट्ठा हैं, एक धागे में बंधे हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग अपनी माँ को, क्योंकि माँ की कीमत आप सभी को पता है, एक माँ ही होती है जो पूरे परिवार को संगोए रहती है। सभी बच्चों को जो शिक्षा दीक्षा देती है, प्रथम शिक्षिका माँ होती है। इस वजह से माँ का सम्मान करना हम सबकी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी की बदौलत ही आप सभी का पूरा परिवार एक रह सकता है, एक सूत्र में बंधेगा। आज हम लोग अपनी अम्मा को याद किए, उनकी कही हुई बातों को पूरा परिवार कहीं ना कहीं फिर से दोहराया, गुनगुनाया कि उन्होंने ये ऐसे कहा था, वो ऐसे रहती थी, ये कहती थी। इसलिए आज हम लोग इकट्ठा होकर अपनी अम्मा को याद किए। और मुझे सबसे अच्छा लगता है मेरे परिवार घर में, क्योंकि आज के दिन हम लोगों को किसी को बुलाना नहीं पड़ता, सब लोग आज के दिन आते हैं इकट्ठा होकर अम्मा को याद करते हैं। और आज बहुत ही खुशी की बात ये भी है कि आज माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन भी है, क्योंकि वो भी एक माँ है और एक माँ होते हुए भी वो प्रथम शिक्षिका है। क्योंकि सबसे पहले कोई महिला पढ़ के पढ़ाई हैं तो माता सावित्रीबाई फुले हैं। मैं उनको भी याद करता हूँ, नमन करता हूँ। ऐसी सभी माताओं को मैं नमन करता हूँ, लेकिन माता सावित्रीबाई फुले का जो एहसान इस महिला समाज के ऊपर है, स्त्री समाज के ऊपर है, वो शायद ही कोई उतार पाए उनका एहसान। लेकिन आज भी माता सावित्रीबाई फुले को कौन जानता है, कितने लोग जानते हैं? ये बड़ी अफसोस की बात है कि माता सावित्रीबाई फुले के बारे में बात करने वाला कोई नहीं है। मैं चाहता हूँ माता सावित्रीबाई फुले के जो भी हम लोगों के साथ संघर्ष हुआ है, जो हम लोगों को शिक्षा देने में उनका सहयोग रहा है, क्योंकि मैं मानता हूं तो कोई सरस्वती नहीं होती, सरस्वती का दर्जा दिया जाए तो माता सावित्रीबाई फुले को दिया जाए। मैं उनको फिर से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, याद करता हूं कि उनके कहे हुए पद चिन्हों पर मैं चलने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं चाहता हूं आप सभी लोग के घरों में ज़रूर माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर होनी चाहिए, जिससे हम आने वाली पीढ़ियों को, आने वाले बच्चों को ये ज़रूर सिखा सकें कि कोई महिला जो सबसे पहले पढ़ी और पूरे समाज, वो किसी भी समाज की रही हो, वो चाहे स्वर्ण समाज रहा हो या फिर SC OBC कोई भी रहा हो, सभी जाति धर्म की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। या ये सब चीज़ आप सब बखूबी जानते हैं, बताने की कोई आवश्यकता नहीं। वो एक पहली महिला थी जिनकी वजह से आज हम लोग पढ़ लिख कर आज इस जगहों पर बैठे हुए हैं। साथियों, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग माता सावित्रीबाई फुले को याद करें और अपने अपने घरों में तस्वीरें रखें, उनके बारे में अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएं, अपने बच्चों को बताएं। और सबसे पहले ज़रूरी माता सावित्रीबाई फुले को एक ऐसी देवी के रूप में, मैं नहीं चाहता हूं कि उन्हें आप सरस्वती के रूप में प्रेजेंट करें। कोई सरस्वती नहीं, माता सावित्रीबाई फुले के कहे हुए पद चिन्हों पर चलें। शिक्षा सबसे पहले, सर्वप्रथम अपने बच्चे को कुछ देना है यदि आपको, तो आप शिक्षा दें, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले का यही अंतिम लक्ष्य था। क्योंकि उनके जीवन का पूरा संघर्ष इसी पर विद्यमान है कि वो चाहती थी कि मेरा समाज पढ़े। इसलिए मैं चाहता हूँ, अनुरोध करता हूँ आप सभी से कि आप लोग पढ़ें, पढ़ाएं, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ी और उसके बाद पढ़ाई भी, एक शिक्षक का भी रोल उन्होंने अदा किया। इसके लिए मैं उनको फिर पुनः नमन करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय जवान जय किसान जय संविधान।